चुप बैठो। क्या बताइए, इधर से पूछ रहे हो, आप बोलोगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका राहट हाउस में। पुतिन का स्वागत तो बहुत अच्छा हुआ, इसकी फ़्लाइट देखिए, पर इससे पहले मेरी एक बेटी आपसे कुछ कहना चाहिए। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। मेरे को जाना था कोची अपने दोस्त की शादी करने के लिए, पर मैंने जब कोची की फ़्लाइट देखी तो मेरे को यार ये रेट देख के तो कुछ अजीब ही लग रहा था। ये 7 तारीख का रेट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो भाई 2100 का तो लिफाफा ही मेरे को देना था, उसमें से 55,000 रुपये लगा के मैं शादी अटेंड करने जाता। तो इससे अच्छा मैंने सोचा यार बैंकॉक ही हो जाते हैं। बैंकॉक में तो मैं यहाँ दिल्ली से शाम को बैठूँगा, 5 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, वो भी 12,000 रुपये में। और भाई जिस दोस्त की शादी अटेंड करनी थी वो भी नहीं पहुँच पाया, वो स्क्रीन में बैठा हुआ ऑनलाइन, और मेरे को बोलता है भाई तू ऑनलाइन आके अटेंड कर ले। मैंने देखा भाई सब उसके परिवार वाले सब बैठे हुए हैं, वो ऑनलाइन ही अटेंड कर रहा है। तो मैंने बोला यार खाना तो अब मैं यहाँ जोमेटो से ऑर्डर कर लेता हूँ, वो बेचारे लोग खुद ऑनलाइन ही आके जब सबको अपने दर्शन दे रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे अपना ऑनलाइन आके जोमेटो से ऑर्डर करके मैंने मिठाई का मंगवा लिया डब्बा, अब खा के मैंने मस्त इन लोगों की शादी अटेंड कर ली। फिर उसके बाद भाई एक दूल्हा राजा तो मेरे सामने ही खड़े हुए थे बोर्डिंग पास में, और वो भाई उसकी खुद की आवाज़, उसकी आवाज़ से आप सुनोगे ना इतना बड़ा दुख, वो हंस के बता रहा है। ये देखो वो बंदा भैया खुद का शादी का कार्ड दिखा रहा था मुझे। लो इसकी अब मैं आपको आवाज़ ही सुना देता हूँ। दिसंबर क्या हो गया? मेरी खुद की शादी है, मैं नहीं जा पा रहा। कितने बजे? He's giving example. Forget everything. Ask him to check when is the flight taking from Bangalore. He is saying that maybe at the last minute. तो भाई कैसे तैसे लड़ झड़ के मैं इस लड़की के पीछे खड़ा हुआ था, और ये बोतल फेंक के मारने वाली थी। मैंने अपना बोर्डिंग पास तो ले लिया, पर जैसे ही मैं फ़्लाइट में चढ़ा तो भाई फ़्लाइट में चढ़ने के बाद भी दिक्कतें ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ पे इंडिगो की फ़्लाइट में भाई ऊपर कबूतर उड़ रहा है। भाई सामान रखूँ कि कबूतर पकड़ूँ समझ में नहीं आ रहा यार, अलग ही टाइप की दुनिया हो रखी है एकदम। अरे भाई मैंने बोला लोग भाई कैसे कैसे तो पहुँच रहे हैं। फिर जैसे ही बैंकॉक उतरा तो मैं देखा एक चिल्लाए पड़ी है भाई, ये क्यों चिल्लाए पड़ी समझ में नहीं आ रहा। एक तो भाषा समझ में नहीं आ रही, पर देखा तो फ़्लाइट इंडिगो की थी भाई। मतलब इंडिगो की इंडिया ही नहीं हर जगह ही हालत ख़राब हो रखी है भाई। अब आप उसकी बातें ही सुना देते हैं, क्या बोलना चाह रही है अब आपको। भाई लोग हंसी मजाक खत्म, अब सीरियस बात कर लेते हैं। ये बात तो बड़ी दिक्कत की है, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि इनकी बेटी को पैड तक नहीं मिला है। ये दो प्यार चाहिए, ये दो प्यार है। सिस्टर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 5 घंटे पहले आपको मेल करवाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन दो, 5 घंटे पहले मेल करवाया था। आपसे कुछ हो नहीं रहा है अकेले के लिए, कम से कम किसी को बुला लो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइज़ ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि अभी सब फ्लाइट्स का रिफ़ंड मिलेगा और होटल भी मिलेंगे 5 से 15 तक। भाई जनता पूछना चाहती है कि ये सब हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों हर सेक्टर में हमारे यहाँ इंडिया में डुओपोली हो रही है। एयरलाइन में सिर्फ 2 ही कंपनी है, इंडिगो, एयर इंडिया, और डेपोजिटरी में 2 ही डेपोजिटरी है, CSDL, NSDL। ऐसे ही ई कॉमर्स में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और फूड डिलीवरी में जोमेटो, स्विगी, और टेलीकॉम में तो आप जानते हैं जियो, एयरटेल, और UPI में है सिर्फ फ़ोनपे और जीपे। हालांकि जब तक इसमें कंपटीशन बढ़ेगा नहीं तो ऐसी चीज़ें हमें हर जगह देखने मिलेगी। DGCA ने तो कह दिया कि इंडिगो के पायलट में कुछ ट्रेनिंग इशू था, पर ये कोई इंटरनल पॉलिटिक्स का इशू है। और आगे मैं इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, देखता हूँ कितने लोग आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक्स बोलते हैं। उसके ऊपर ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज़ करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राहट हाउस से जल्दी मिलते हैं।